मैं सुबेदार वीटी नायर रिटायर्ड जनरल सेक्रेटरी असम राइफल्स एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन ऑल इंडिया। यह ओपन वीडियो मैसेज मैं अपने एसोसिएशन की ओर से हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को दे रहा हूं। सर, ये जो असम राइफल्स की ड्यूअल कंट्रोल की जो समस्या है वो बहुत पुरानी है और जब पहली बार बीजेपी सरकार आई थी तो हमने अपने एसोसिएशन की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 15 सितंबर 2014 को एक विस्तृत मेमोरेंडम दिए थे और उसके बाद जो है एसोसिएशन ने कई लेटर इसके बारे में अपने स्टेक होल्डर्स को दिए और 35 मीटिंग अब तक कर चुके हैं। लेकिन निराशाजनक बात है कि अब तक हमारे जो ड्यूअल कमांड के ऊपर सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया है। काफ़ी देर हो रही है। जब सरकार से हमारी बात और पत्राचार करने का विफल हुआ और इससे ठीक ढंग से कोई कार्रवाई नहीं हो पाई तो हम जो है न्यायालय को 27 नवंबर 2017 को अपना जो प्रश्न है, अपनी जो समस्या है उनको बताया और आज 27 मई 2020 को ठीक 2.5 साल हो चुके हैं और कोर्ट ने 12 ऑर्डर दिए हैं अब तक। और आप ही ने 17 जनवरी 2020 को कोर्ट को बताया था कि 28 फरवरी से पहले इसके विषय पर एक निर्णय लिया जाएगा। और खेदजनक बात है, जब मार्च 11 को हियरिंग हुआ तब जो है कोई निर्णय कोर्ट को बताया नहीं गया, जिससे हम सभी दुखी हैं। और आपको 12 मार्च 2020 को हमने एक विस्तृत मेमोरेंडम दिए थे, क्योंकि हमने आपसे मिलने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया था। हमारे पैटर्न इन चीफ मेजर जनरल वीएस कार्निक रिटायर्ड, जो कि 11 असम राइफल में 40 साल पहले यानी 1978-79 के वक्त कमांड कर चुका है, उनका अनुभव ड्यूअल कमांड के कारण जो गलत कार्रवाई हो रही है वह बहुत ही ठोस है। ग्राउंड रियलिटी वो जानते हैं और इसी वजह से उन्होंने हमारे एसोसिएशन में पैटर्न इन चीफ के तौर पे ज्वाइन किया था और उनके नेतृत्व में हमने आपसे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कई पत्र दिए, लेकिन शायद आपके पास वक्त नहीं था, इसलिए जो है मीटिंग नहीं हो पाई। और इसका जो कारण है ड्यूअल कमांड का, जो 4th सेंट्रल पे कमीशन के बाद शुरू हुआ है और 1985 में जब डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी MHA में स्थापित हुई थी, उसी वक्त जो ब्यूरोक्रेट, जो सरकारी कर्मचारी हम मानते हैं, जो सिविलियंस हैं, जो इस सरकार का एक भाग है और हम उसी को ही सरकार मानते हैं और पॉलिटिकल लीडरशिप को जो है वो ठीक तरीके से ब्रीफ नहीं कर पाते हैं। यह हमारा अनुभव है। जो 35 मीटिंग में हमने डिफेंस सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और कई ब्यूरोक्रेट्स, JSP2 जो MHA में हैं, जो असम राइफल्स के साथ CAPF के बारे में जो देखता है, लेकिन उनको सही प्रकार से ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान न होने के कारण 1985 में जब डिपार्टमेंट बनाया गया तो असम राइफल्स को बिना किसी मिलिट्री के सुझाव के, फौज से बिना पूछे हुए, असम राइफल्स से बिना पूछे हुए असम राइफल्स को सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में लाया गया और 4th सेंट्रल पे कमीशन को जो इम्प्लीमेंट करने के बाद आज तक जो है हमारा समस्या बना ही रहा है। यह इसलिए कि 3rd सेंट्रल पे कमीशन में ये जो असम राइफल्स है इसका विचित्र इतिहास है। आर्मी के साथ जुड़ा हुआ है। ये 185 साल पुराना ये फौज शायद भारत में नहीं पूरे विश्व में एक ऐसी फौज है जो कि लगातार कठिन परिस्थितियों में अपना सर्विस देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के दुर्गम स्थलों में यह लगातार जब भर्ती होते हैं जवान, तब से पेंशन आने तक वो इसी इलाके में ऑपरेशनल कंट्रोल जो आर्मी के अंदर जो होता है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, और आर्मी के ही लीडरशिप में ये आर्मी के ही ट्रेनिंग करते हैं। इनका रैंक स्ट्रक्चर आर्मी की तरह है। इसे अभी तक ये जो सरकार और ने सही ढंग से समझा नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब फौज, जो हमारे असम राइफल्स के जवान सर्विस करके जब रिटायर होते हैं, उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है, क्योंकि कहते हैं कि CCS रूल में है, इन्हें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। तब हमारे एसोसिएशन और मैंने विशेष करके प्रयत्न करके इन्हें CSD की सुविधा
और ईसीएचएस जो एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है, जो आर्मी के पेंशनर्स को मिलते हैं, वह हमने कोर्ट के द्वारा हासिल किया है। और जो हमारे डीजीआर में जो आर्मी के अफसर रहते हैं, जो आर्मी के कमांड में है फौज, उनका भी रवैया जो है हमारे खिलाफ रहा है। अभी कोर्ट ने हमें ईसीएचएस की जो सुविधा दी है वो इस बेस पर दी है कि असम राइफल्स के सर्विंग पर्सन आर्मी के अंदर, आर्मी के लीडरशिप में, आर्मी के ट्रेनिंग के अंदर काम करता है। इसलिए ये जो ईसीएचएस सुविधा है, डिफेंस पर्सनल जो पेंशनर्स हैं उनको और उनके जो डिपेंडेंट्स को जो मिलता है, ये हमें भी, इनको भी देना चाहिए। लेकिन अभी जो असम राइफल्स में जो चल रहा है, डीजीआर ने, मुझे ज्ञात है कि अभी हाल ही में चिट्ठी दिए हैं कि जो सर्विंग पर्सन को जो है सीजीएचएस के कार्ड इशू करवाएं। यह बहुत गलत बात है। जब रिटायर्ड पर्सन को ईसीएचएस दे चुका है तो उनको चाहिए कि केस टेकअप करके असम राइफल्स के सर्विंग पर्सन और उनके जो फैमिली से घर में, उनको वो सुविधा दे जो आर्मी के सर्विंग पर्सन को लागू है, क्योंकि यह जो है बहुत जरूरी है। उनका मोरल में इफेक्ट करता है। सीजीएचएस की सुविधा हर जगह नहीं है, ईसीएचएस उन्हें मिल नहीं सकता है क्योंकि वो पेंशनर नहीं है। लेकिन आर्मी के जो सर्विंग पर्सन हैं, उनके परिवार और उनके लिए जो व्यवस्था है, जैसे ये सीजीएचएस के कार्ड जो है सर्विंग पर्सन को देना ही मेरे ख्याल से जो नियम है इस सीजीएचएस के, उसके खिलाफ है। उनके पास डॉक्टर है, 30 बेडेड हॉस्पिटल्स है, उनका ट्रीटमेंट जो है वहाँ पे होता है। जो फौजी जो पैसा खर्च करते हैं, हमारे जो मेडिकल सुविधा दी रखी है हर यूनिट में, वो कैसा सीजीएचएस के मेंबरशिप बनता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं महोदय से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनम्र जो है, बिल्कुल हाथ जोड़ के जो है मैं आपसे जो है यह कहता हूँ कि जो ड्यूअल कमांड का जो इनके बारे में रिजोल्व होने से ही यह सभी जो है प्रॉब्लम ठीक होंगे, क्योंकि यही जो जड़ है ड्यूअल कमांड का होना ही, यह सभी प्रॉब्लम अभी तक जो चल रहा है इसका कारण है ड्यूअल कमांड, जो कि हमारे कानूनी व्यवस्था में भी नहीं है। मैं माननीय आपसे जो है विनम्र विनती करता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा समय निकाल के आप, हमने जो दे रखे हैं आपको एक मेमोरेंडम, उसका अध्ययन कीजिएगा और आप जो है इनिशिएटिव लेकर जल्दी से जल्दी इसका जो है एक सॉल्यूशन लीजिए। क्योंकि असम राइफल्स का जो हर चीज़ आर्मी से मिलता है, इसे आर्मी भी कहते हैं कि हमको चाहिए। जब आर्मी कहते हैं कि असम राइफल्स को ऑपरेशन कंट्रोल उनका चाहिए, तो उनको देना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि फौज में जो है डिस्क्रिमिनेशन न हो और जो अब तक चल रहा है वो सही ढंग से चलें। और जो ड्यूअल कमांड के कारण ही करप्शन जो भी चलते हैं हमारे असम राइफल में, उसका भी जो है निवारण हो। और असम राइफल्स के जो सर्विंग पर्सन प्लस जो रिटायर्ड जो 1 लाख से अधिक है, उनका जो मोरल जो है वो हाई हो। हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि आपके गृह मंत्री बनने के बाद हमारा जो है विश्वास बढ़ा था कि आप जरूर इसके ऊपर एक निर्णय लेंगे। और 24 दिसंबर को आपने सर्विंग पर्सन के कुछ टुकड़ियों को संबोधित किया था दिल्ली में, और उन्हें यह आश्वस्त दिया था कि जो आप जो सोच रहे हैं उससे भी कई ज़्यादा हम आपके लिए करने जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस पर जो है ठोस निर्णय लेंगे और हम सभी को एक आश्वस्त करेंगे कि इतनी जो पुरानी जो फौज है, उनकी जो समस्या जो चलती आ रही है, उसका एक सॉल्यूशन हो चुका है। धन्यवाद महोदय जी, थैंक यू वेरी मच।